फिर से एक बार आपको खुशामदीद संडे सर्विस में, क्रिसमस सर्विस में। तो खुदा की तारीफ़ हो, आज से कुछ दिन पहले मैं बोल भी नहीं था सकता, लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा ने मुझे मौका दिया है। मैं कल के दिन मुझे मौका मिल गया कि फ़ास्टिंग कर सकूं और दुआ में ठहर सकूं। था तो मैं जैसी के साथ ही, लेकिन मुझे मेडिटेट करने का मौका मिला और स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्टार्टेड स्पीकिंग विद मी मिस्ट्रीज़। खुदा ने कलाम करने शुरू कर दिए। कुछ तो 31 की रात आपके साथ शेयर करूंगा। एंड एज इफ़ ही वाज वेरी वेरी रेडी एंड वेटिंग फॉर मी कि किस तरह से मैं स्पिरिट में आऊँ और मैं सेपरेट हूँ कुछ अर्सा के लिए और मैं खुदा से सुन सकूँ। आई एम सॉरी। तो जैसे ही मैं फास्टिंग में गया हूँ फुल डे की, तो ही स्टार्टेड स्पीकिंग विद मी और मैं अपनी मिसेस को बोला था, मैंने कहा स्ट्रेंज मिस्ट्रीज खुल रही हैं, और जैसी को भी साथ साथ टाइम दे रहा था, लेकिन somehow I could manage to receive something from the Lord and I know that God is going to speak with you everyone, ख़ास तौर पर जो लाइव भी सुन रहे हैं। आमीन। मुझे जिंदा चर्च नज़र आना चाहिए आज। हाँ, आमीन आमीन। So the thing God gave me, मैं यूके में था जब, तो आई स्टार्टेड प्रेइंग कि मैं 31 के लिए खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदा बोलना शुरू कर, अब मैं सेपरेट ही हूँ और कुछ दिन मुझे मिले किसी घर में ठहरने के लिए। तो देन आई आस्क्ड गॉड, होली स्पिरिट से कहा कि बोलना शुरू कर मुझसे अब 31 के लिए, ख़ास तौर पर क्रॉस ओवर के लिए। एंड देन ही स्टार्टेड शेयरिंग विद मी के राइट डाउन फर्स्ट क्रिसमस द सरमन एंड ही गेव मी वन लाइन, और एक लाइन देने के बाद ही जस्ट गेव मी वन स्क्रिप्चर कि मैं बोल कहाँ से रहा। एंड देन ही केप्ट क्वाइट। कल तक खुदा खामोश हो गया और फिर मुझे वेट करना पड़ा कि अब मैं बाकी क्या लिखूं, बाकी क्या सुनाऊं। और लिटरली अगर ना वो कुछ देता तो मैं यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर देता, सरमन ना आज होता, लेकिन बिकॉज ही हैज़ गिवन मी, ये अगर हिलता है तो मुझे माइक चेंज कर दे। तो अगर उसने मुझे दिया मैं आपको पहुँचाता हूँ। तो वहाँ पर खुदा ने जो बोला वो मैं बोले देता हूँ। लोकेशंस एंड ब्लेसिंग्स, दिस विल बी द टाइटल ऑफ द सरमन, दिस विल बी द टाइटल ऑफ द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। आज के दिन, क्रिसमस के दिन, इट वाज स्ट्रेंज। मैंने कहा खुदा उनको क्रिसमस के हवाले से बात कर, तो ये तो शायद लोगों ने पहले भी सुना होगा, बट ही स्टार्टेड स्पीकिंग उन्हीं हवालों में से। आई एम गोइंग टू गिव यू। आमीन आमीन। सो यू नो, many of you, somehow somewhere God spoke with you, gave you a word in your life. कहीं ना कहीं खुदा आपसे कलाम कर चुका। कितनों के साथ प्रोफेटिकली या ड्रीम्स में या विजन्स में खुदा बात कर चुका होगा। शो मी योर हैंड्स। इट्स वेरी स्ट्रेंज। जितनों के साथ बात नहीं की वो अपना हाथ दिखाएं। ये मेरे लिए स्ट्रेंज है। ये क्या आपको शायद समझ नहीं आ रही सवाल की। यू डिडंट गेट इट। हाँ, मैंने पूछा कितनों के साथ खुदा ने उनकी ज़िंदगी की बाबत कोई ना कोई बात कर छोड़ी हुई है किसी भी हवाले से। ओके, कितनों के साथ नहीं की। इट्स अ पेनफुल थिंग। यू आर लिविंग इन द 40s नाउ। आप 40 से ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं एंड यू हैव नेवर हर्ड एक बारी भी अपनी ज़िंदगी ली। सो यू आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ, अ पर्पसलेस लाइफ। If God is not speaking with you, has not spoken with you for over the 40 years, it's a tragedy in your life. Let me tell you, you are not born without purpose, without reason. You have missed somewhere. कहीं ना कहीं आपसे गलती खता हो गई है कि आप सुन नहीं सके। खुदा बोलता है, our God is a speaking God. He is a speaking God. He is busy speaking with people all around the world. So if you missed, it's your mistake. Yet God has spoken over the years. यसू के बारे में ही खुदा नबियों से बोलना शुरू, कित्थों पैदाइश दी किताब चो बोलना शुरू किया, ते कित्थों तक खिंचता लिया एक ही बंदे के बारे से। And you people, it's very strange कि अगर आप लोगों के बारे में एक ही दफ़ा भी नहीं बोला। That's painful thing for me. ये मेरे लिए चैलेंज भी है कि 31 की रात में आपको वर्ड दूं।
सो स्पेशली जितनों हाथ खड़े किए हैं कि आपके पास कोई तहरीक नहीं है, कोई डायरेक्शन डायमेंशन नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए, यू शुड कम फॉरवर्ड कत्ती दी रात। आई शैल रिमाइंड देम, ओके, इफ आई फॉरगेट रिमाइंड देम दैट यू शुड कम फॉरवर्ड। अगलियां लैना च तुसी होवो अगे फ्रंट से हो, सो आई डोंट मिस यू कि मैं आपको डायरेक्शन ना दे सकूं रूल को दस की हिदायत से। नो 23 आपको ऐसे नहीं गुजारना, आपको पर्पस से गुजारना है। नो प्लीज़ साइलेंट योर सेल फोन्स, अगर आप अभी से कर लेते हैं तो दैट वुड बी ए गुड थिंग। इसको साइलेंट पे डाल लें सारे फ़ोन्स को। यू नो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जो वर्ड आपको दिया गया है, जो टेस्टमनी आपके अंदर रख दी गई है, दैट टेस्टमनी विल अट्रैक्ट, दैट वर्ड विल अट्रैक्ट एवरी ब्लेसिंग। आई एम टेलिंग यू, not you, not you, the things within you, the word of God within you, जिससे आप प्रेग्नेंट हैं, जिससे आप आप हामला हैं, वो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है। द गिफ्ट्स विद इन यू, गॉड गिवन गिफ्ट्स, खुदा की कॉल आपकी जिंदगियों पर जो खुदा ने आपके अंदर रखी है, that attracts the gifts spiritually भी और physically भी, material world से भी। blessings, many of you are praying for blessings, missing the dimension के वो blessings आपके अंदर उस कॉल को अट्रैक्ट करती हैं, वो आपके अंदर उस गिफ्ट को अट्रैक्ट करती हैं। the day you will give birth to that gift, that testimony, that word, उस दिन खुदा वो सारी बरकतें जो आपके लिए उसने आपकी लाइफ के अंदर ऐड होने के लिए रख छोड़ी हैं, उनको आपकी लाइफ में अटैच करना शुरू कर देगा। But the responsibility with you is to carry this word, और इस प्रेगनेंसी को संभालना और फिर इसे लोकेशन पर डिलीवर करना। Will allow God के वो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो ब्लेसिंग्स को रिलीज़ कर सके। मैंने बोला आज जो मैं बोल रहा हूँ वो है लोकेशंस एंड ब्लेसिंग। तो थ्रू आउट द, आप पूरी बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में से पढ़ना शुरू करें, पीपल वर रीलोकेटेड, उनकी जगहें बदली गई हैं, और जगहें बदलने का पर्पस खुदा के माइंड में कहीं ना कहीं था। जगहें बदलने से खुदा ने उनकी ब्लेसिंग्स को रिलीज किया उनकी जगह, उनकी लाइफ में, नॉट जहां पर वो थे। हालांकि वो खुदा के मंसूबे और इरादे में जरूर थे, बट जब तक के लोकेशंस नहीं चेंज की गई, ब्लेसिंग्स नहीं मैनिफेस्ट हुई। क्या खुदा वहां उस जगह का खुदा नहीं हो सकता था जहां वो थे? इफ आई आस्क यू एनीवन, कोई एक नाम सोच लें जिसको खुदा ने रीलोकेट किया, कोई भी उठा लें। मेजर आपको करैक्टर अब्राहम का नजर आएगा, उसके बाद इसहाक को रीलोकेट करते हैं आप देखेंगे, उसके बाद आप उसके बेटे को रीलोकेट करते देखेंगे, आगे नस्ल दर नस्ल रीलोकेशन नजर आएगी आपको पूरी बाइबल मुकद्दस में। लोगों को उनकी जगहें बदलवाई गई। सो सम ब्लेसिंग्स आर कनेक्टेड एंड स्ट्रेटेजिकली प्लांटेड लोकेशन के ऊपर। यू हैव टू बी देयर। वो ब्लेसिंग्स चलकर उस लोकेशन पर नहीं पहुंचेंगी जहां पर आप हैं। इवन दो खुदा आपके साथ है, इवन दो खुदा आपसे बात कर चुका हुआ है, इवन दो खुदा ने आपको प्रोफेटिक वर्ड्स दे रखे हैं, ड्रीम्स दे रखे हैं, विजन्स दे रखे हैं, बट यू नीड टू चेंज योर लोकेशन सम टाइम सम हाउ टू बी देयर। आपको रूल कुदस की रहनुमाई चाहिए, आपको एंजेलिक मिनिस्ट्री चाहिए। प्लीज इन ट्राइपॉड से बच्चों को दूर रखिएगा। यू नो मैं कहां से बात कर रहा हूं? हम क्रिसमस के पैसेजेस में से ही रहते हैं। लेट अस गो डीपर इन हवाला जात के अंदर। डू यू रिमेंबर, मैं हवाला जात नहीं भी खिलवाता तो ये सबको अभी याद है। डू यू रिमेंबर कि यीशु मसीह जब मुकद्दसा मरियम के पेट में थे तो शी विद हर हस्बैंड had to change the location. हाँ,
उन्हें लोकेशन बदलनी पड़ी थी। जहां पर प्रेगनेंसी हुई थी वहां पर डिलीवरी नहीं हुई। आर यू फॉलोइंग मी? कहां पैदा हुए थे यीशु? बैतलहम। यू नो, some people are so satisfied with their locations, comfortable with their locations, कि वो बॉदर नहीं कर रहे थोड़ी सी भी हार्ड टाइम्स को। इट वॉज नॉट ईजी। प्रेगनेंसी को लेकर एंड डेज में गधे पर सवारी करके और स्लो ट्रांसपोर्टेशन यूज करके और माउंटेनियस रोड्स यूज करके, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क जो उनको दे दिया गया। ऑब्वियसली बीच में मर्दमशुमारी आ गई जिसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ा, वो रीजन था। लेकिन कुछ हालात खुदा की तरफ से आपकी जिंदगियों पर अलाउ कर दिए जाते हैं। कुछ हालात आने देता है खुदा ताकि आप रिलोकेट हों। आर यू लिसनिंग सुलेमान? खुदा हालात को इजाजत दे देता ताकि आप रिलोकेट हों। जो प्रेगनेंसी आप यू नो ये प्रोफेसी थी कि ये यहां नहीं होगा, ये वहां होगा। उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए खुदा ने गैर कौम के बंदे को तहरीक दे दी कि वो सेंसेस अरेंज कर ले। सो टू नो द प्रोफेटिक वर्ड, ये बड़ा जरूरी है। फिर आप डिस्टर्ब नहीं होते लोकेशन चेंज करते वक्त। आपको पता होता है नो प्रॉब्लम, ये खुदा के एजेंडे में है। हार्ड टाइम्स भी हों चाहे, लेकिन आपको पता होता है ये खुदा के एजेंडे से हो रहा है, मर्जी से हो रहा है। और वो बैतलहम पहुंच जाते हैं। अब बैतलहम पहुंच गए, लोकेशन ठीक पर आ गए, लेकिन अभी भी परमानेंट और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। और खुदा, आपको मैं मजे की बात बताऊं, सम पीपल शुड हम्बल देमसेल्व्स इस संडे, इस क्रिसमस पर। यू पीपल आर नॉट हम्बल। मैं आपको रीजन बताने लगा। बिकॉज योर डिलीवरी इज पेंडिंग नाउ। आपका मिरेकल, आपका बेबी, वो जीसस जो आप कैरी करके फिर रहे हैं, वो डिलीवर नहीं हो रहा क्योंकि आप यू आर नॉट हम्बलिंग योरसेल्फ। यू आर इम्प्रेग्नेटेड। आप उस कलाम से हामला जरूर है जो खुदा ने आपको दिया है, बट द टेस्टिमनी इज स्टिल ओवरड्यू नाउ कि वो मैनिफेस्ट हो। सिंस लॉन्ग यू हैव बीन गिवन दिस वर्ड कि तेरे ये होगा, तेरे वो होगा, तेरा ऐसे प्लान है मेरे पास, लेकिन दैट प्लान हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड अजय तक। क्या हेवन फेलियर में है? नो, गॉड इज नॉट अ फेलिंग गॉड। यू आर फेलिंग गॉड बिकॉज यू आर नॉट हम्बलिंग योरसेल्फ इन दैट एरिया। अब वो क्या ढूंढ रहा है? वो क्या ढूंढ रहा है? वो बेस्ट प्लेस ढूंढ रहा है? वो बेस्ट प्लेस ढूंढ रहा है। लुका की झील में लिखा होगा गाल पर। आओ खोल लो जरा, पढ़ लेने हैं। चलो पढ़ के देख लेने हैं, फिर कहना कि पादरी साहब ने हवाला ही नहीं सी खोलिया। लुका की झील में आए और उसके दूसरे बाब में आपको ये शुरू में वाकयात मिल जाते हैं। दूसरे बाब में आपको मिलेगा, यू नीड टू कीप देम साइलेंट। People of God, blessings are connected with locations. Locations exact। दाऊद को खुदा ने कहा, पूछता किधर जाऊं? खुदा ने कहा क्या? यहूदा चला जा। कहना यहूदा बहुत बड़ा है, और किथे जावा? सेकंड टाइम उसने इंक्वायरी डाली खुदा के पास, यहूदा जे मैं किथे जाना है, अभी तो मैंने दस, बहुत बड़ा है यहूदा। और फिर खुदा ने स्पेसिफिक लोकेशन तक उसको बताई, यहां जाना तुम्हें। नो दिस पर्सन, ये जोड़ा एक टेस्टिमनी को, एक मिरेकल को, एक वर्ड को लेकर लोकेशन पे तो पहुंच गए हुए हैं, बैतलहम में पहुंच गए हुए हैं, बट हम्बलिंग अभी भी बाकी है। आओ पढ़ो इस हवाले को। एनीवन? हाँ। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहले इसम निवेसी सूरिया के हाकिम कोर्नियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया,
जो यहूदिया में है, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। ओके, आमीन 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 आमीन। कहाँ जगह ढूंढ रहे थे? द कंफर्टेबल जोन टू डिलीवर अ बेबी, टू डिलीवर अ टेस्टिमनी। इट रिक्वायर्स मीकनेस, हम्बल होना पड़ता है जब आपको डिलीवर करनी है ब्लेसिंग्स और टेस्टिमनीज। डियर सन्स एंड डॉटर्स और तमाम चर्च मेंबर्स, दिस क्रिसमस हम्बल योरसेल्फ। आप में से बहुत सारों के मिरेकल्स डिलीवर इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज यू आर फाइंडिंग, आप सराय ढूंढ रहे हैं। यू आर फाइंडिंग सम कंफर्टेबल, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ। यू आर नॉट हम्बलिंग योरसेल्फ। आप ज़ाहिर बज़ाहिर तो आप शायद होंगे हम्बल, बड़े होंगे, बट समवेयर योर मिरेकल इज़ येट टू बी डिलीवर्ड। ਜਿਹੜਾ खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड दे के ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। आई एम टेलिंग यू, जिस वक्त आपको वर्ड दिया जाता है उसी टाइम वो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, और उसके डिलीवर होने के लिए यू नीड टू बी ऑन अ लोकेशन, और फिर हम्बलिंग पोजीशन में, हम्बलिंग पोजीशन में। इट डजंट मैटर कि खुदा ने वर्ड दिया आपको। थिंक अबाउट सन ऑफ गॉड आ रहा है, सन ऑफ गॉड आ रहा है, और उसकी माँ और उसके बाप को हम्बल होना पड़ रहा है। हु आर यू? कि आपकी आंकड़ी नहीं भन्नी जा रही इतने अरसे से। यू नीड टू हम्बल योर सेल्फ। हम टेलिंग यू, जब खुदा से मैं ये सुन रहा था रूल कुदस से, मैं अपने आप को तोड़ रहा था। मैंने कहा खुदावंद, सबसे पहले मुझे इस कलाम से काट और तराश। समवेयर इफ आई एम गिविंग ए डिले इस डिलीवरी के अंदर, तो ब्रेक मी, उतों मैनू रख के तोड़। आई एम रेडी, मैं तेरे हत्थां च आना। ब्रेक मी उस जगह तो। God spoke with you about your marriage once, twice, thrice, still your marriage is not delivered. Somewhere there is a problem in your life. I'm telling you. Straight away I'm telling you, sons and daughters, those who are struggling still for their marriages, you have missed your year. You have missed your year. Your jobs, your visas. Humble yourself. Come down now. कम डाउन। सराय ना लभो, सराय ना लभदे फिरो। दुनिया की कहेगी हैं? फरिश्ता आके जिब्राइल आके पैगाम दे के गया तो दुनिया की कहेगी कि वेखो जी बड़ा रूहानी जिब्राइल बोलदा है ना, तो जगह लभण कोई नहीं रही। हुण इन्हां दा खुदा कित्थे आ? पीपल ऑफ गॉड, हम्बल योरसेल्फ। आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट आंसरेबल टू वर्ल्ड। हम्बल योरसेल्फ फॉर योर टेस्टिमनीज, फॉर योर मिरेकल्स, फॉर योर डिलीवरीज। देयर आर मेनी डिलीवरीज स्टक। जितने भी आप रूहानी क्यों नहीं, आपको तजर्बे क्यों नहीं हो रहे, यू हैव टू बी ए हम्बल पर्सन। नहीं भी सराय में जगह मिलती, नहीं भी आपके कैलिबर की जगह, नहीं भी आपके कैलिबर की कोई लोकेशन मिल रही है आपको, गो एंड हम्बल योरसेल्फ। गॉड, आई एम रेडी, आई एम रेडी। द मोमेंट जीसस वाज बोर्न, चरनी से, यू नो, तब तक वो वाइज मैन पहुंचे नहीं है जब तक के जीसस नहीं मरियम में से बाहर आते। आर यू फॉलोइंग मी? दे विल नेवर रीच यू, चाहे जितनी मर्जी हैवी प्रोफेसी आप लेके फिर रहे हैं, वो गिफ्ट्स आप तक नहीं पहुंचने वाले। मैं आपको बता दूं, जितनी मर्जी हैवी प्रोफेसी आप लेके फिरते रहे, बड़ी कॉल है जनाब आपकी, बट वो वाइज मैन आपको नहीं पहुंचने वाले। अपने बक्से डब्बे नहीं खोलने लगे हो। दे आर आफ्टर दैट टेस्टिमनी, जिथे सतारा रुकेगा, जिथे उन्होंने सिग्नल मिलणगे, दे विल ओपन देयर बॉक्सेस। वो रिचेज आपको वो तब मिलनी है जब आप, वो यसू ने तो यूज नहीं थी करनी, कई यसू ने करनी है ना, वो इवेंचुअली तो पेरेंट्स के हाथ में जानी थी चीजें।
सो पेरेंट्स दे वर कैरिंग दैट टेस्टमनी, लेकिन उस टेस्टमनी वास्ते और सारी रिचेस सन, वो सारी बरकतें उस टेस्टमनी के लिए थी, उस वर्ड के लिए थी जो मरियम को दिया गया था, जो यूसुफ को दिया गया था। सो सम पीपल यू वो तब तक उस सितारे का पीछा करते रहेंगे, उस वर्ड का पीछा करते, उस साइन का पीछा करते रहेंगे। वो रिचेस की मैं बात बोल रहा हूं, उस रिचेस की मैं बात बोल रहा हूं। जब तक आप लोकेशन पर नहीं होंगे और आप हम्बल नहीं होंगे और आप डिलीवर नहीं कर देते उस वर्ड को, जिस वर्ड के साथ वो गिफ्ट्स जुड़े हुए हैं, डब्बे जुड़े हैं, दे विल नेवर ओपन, दे विल नेवर ओपन। आई एम टेलिंग यू, हाला है वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ही ਲਈ ਫਿਰੋ ऐसे चक्कर च जिदन सराया मिलेगा मैं उदन ही इन्हू मैनीफेस्ट करना है, उदन ही मैं डिलीवर करना। ਲਈ ਫਿਰੋ, इवेंचुअली यू विल किल दैट बेबी, यू विल किल दैट ब्लैसिंग। और उंज ही लभदे सितारा किते भी नहीं रुकेगा, तो दे विल गो बैक, किसी होर पासे चले जाएंगे। दे आर वाइज मैन, आई एम टेलिंग यू, मेरी बात सुन रहे हैं? दे आर वाइज मैन, they calculate things, they calculate seasons, they calculate tracks। बिला वजह नहीं ताड़े सामने आके तेरे और रख देने लगे। नो, यू मैनीफेस्ट उस गिफ्ट नू पहला जाहिर करो जिहड़ा ताड़े अंदर खुदा ने रखा है, उस कॉल नू डिलीवर करो, उस टेस्टमनी नू डिलीवर करो और आजिज़ी से करो। खुदा आप तक वो सब कुछ पहुंचा देगा जो जिसका आप कभी आप दुआएं मांगते फिरते। यू थिंक अबाउट यूसुफ ने तो मरियम ने कभी भी इन्हां गिफ्ट्स वास्ते दुआ नहीं सी कीती ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗਿਫਟਸ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। Are you listening me? Yes. Are you listening? Yes. There are some miracles। मैं आपको बताऊं, अब्राहम को खुदा ने अब्राहम को कहाँ से निकाला है? कहाँ से निकाला है? उत्थे उहदा खुदा नहीं जिथे गल्लां करदा पिया सी, जिथे ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੈਵਰ। देयर आर लोकेशंस स्पिरिचुअली पोर्टल्स कितने खुले होंगे ने कितने नहीं होंगे। मुझे याद आ रहा है, मैं मैन ऑफ गॉड के घर पर था यूके में, वुल्वरहैम्पटन एक जगह है वहाँ पर शहर में। तो उनकी 7th मिनिस्ट्री की एनिवर्सरी थी, तो मैंने यहाँ से जूम पर लाइव मिनिस्टर किया था उनके चर्च। और तब उनको खुदा ने बोला एक कॉइन बनाने के लिए गोल्ड का। उन्होंने मुझे तब बोला था कि मैं भेजूंगा आपके लिए, पर नहीं भेजा उन्होंने। अब जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे वो दिया। जिस रात उन्होंने मुझे वो दिया, लॉर्ड विजिटेड मी। और जब मुझे खुदा यीशु मसीह ने विजिट किया, ही स्पोक विद मी। वो मुझे एक जगह पर ले गए जहाँ पर लोग जो थे वो एक आबशार के नीचे नहा रहे थे, और वो सारे वर्ल्डली लोग थे। और दूर खड़ा मुझे फोकस करवाया गया कि पानी के नीचे देख। और मैंने देखा, मेरी आंखें जूम करती हैं और मैं देखता हूँ कि जो पहाड़ी पत्थर होते हैं पानी के अंदर, नदियों के अंदर, उनमें ज्वेलरी जो है वो स्टक है, कॉइन्स, ज्वेलरी स्टक है। एंड देन लॉर्ड स्पोक विद मी, ही सेड दैट गो, इससे पहले कि दूसरों की नज़र पड़े, गो एंड टेक ऑल ऑफ देम, प्रेशियस जितना है उठा ले। और मैं जाता हूँ और मैं जब हाथ मारता हूँ तो बहुत होता है, और मैं उसमें से जो गोल्ड है और जो वाइट गोल्ड है और जो डायमंड्स है वो सारा मटेरियल उठा लेता हूँ और मैं दोनों अपनी पॉकेट कर लेता हूँ। नो, व्हाट गॉड स्पोक विद मी वाज कनेक्टेड विद अ प्लेस। उस जगह ये खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल होना था और उस जगह खुदा मुझे ले गया। एंड the moment God spoke with me, people started blessing me इस तरीके से जैसे I was never expecting। People of God, your blessings are connected with locations and your meekness, your humbleness। You know, एक हवाला है, आई बिलीव सो, मरकज़ की इंजील में आइए मेरे साथ।
मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब है और उसकी 22वीं आयत से सुने। 8वां बाब 22वीं आयत से लिखा है, फिर वो बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। 23वीं आयत पे गौर कीजिए। जीसस किसी लोकेशन पर हैं, लोगों को पता चला ये इस लोकेशन पर है, हम एक अंधे को लेकर जाते हैं, वो ले गए। बट जीसस उस लोकेशन पर ऑपरेट नहीं करना चाहते। ये मिरेकल उस लोकेशन पर नहीं मैनिफेस्ट हो सकता। 23वीं आयत बताती है, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। देयर आर सम मिरेकल्स आपकी जिंदगी के अंदर जो किसी खास लोकेशन पर ही मैनिफेस्ट हो सकते हैं। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर लोकेशंस, चेंज योर लोकेशंस। He was Jesus, he was God, could perform that miracle। उसी जगह ते खलोता खलोता कहता चल भी जा, खुली अखां तेरी। नो, देखा हाथ पकड़ कर। He could not see उस टाइम तक, जब तक उसकी अखां नहीं खुलियां, उसे पकड़ कर ले जाया गया। May God catch your hands, take your hands, hold your hands and take you out to the location जिसे ताड़ा miracle in the name of Jesus Christ। I declare in the mighty name of Jesus Christ, may the Lord Jesus Christ hold your hands and take you out of the location जहाँ पर आपके miracles नहीं होते। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, may you be delivered उस location जिते यीशु दे हत्थां दे वसीले जिते ताड़ा miracle है। In Jesus mighty name, in Jesus mighty name। हाथ पकड़ उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर मैं थूक कर अपने हाथ से हाथ उस पर रखे। पीपल ऑफ गॉड, कम आउट। 2023 ना है चढ़ाना, हम्बली रिसल नहीं मिलता सराया, नो प्रॉब्लम। डोंट किल योर टेस्टिमनी। ओवर ड्यू हो जाएगी, ये किल हो जाएगा। You know, he started speaking with me. The Lord spoke with me clearly. कुमारियों के हवाले से। He said that out of season there is no reason. Listen me again. Out of season there is no reason। अगर आपको मिल भी जाता है जो आप के साथ कभी वादा था, बट आउट ऑफ सीजन है आप, देयर इज नो रीजन, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इफ यू मिस योर सीजन, अगर आप अपने सीजन में अपनी ब्लेसिंग को, अपने वर्ड को, अपनी टेस्टमनी, अपने जीसस को डिलीवर नहीं कर सके, तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। Everything is calculated on a timeline, on a scale, according to your lives। अगर वो टाइम से बाहर हो गया है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ आती है आपको? हाँ, क्या किसी को याद है वो हवाला? ये हवाला किसी को याद है? कुमारियों वाला, उसे खोलिए और पढ़िए। Now stop praying कि ताड़ियाँ बरकता किथे ने, ताड़ी रिचेस किथे ने। You know क्या लेके आए थे? सोना, मुरलुबान। All things are expensive। और सारे किंग्स सन, they were kings। और वो एक्सपेंसिव किंग ऑफ किंग्स के लिए वो एक्सपेंसिव चीज लेकर आए। और वो सारी बच्चे के हाथ में थोड़ी, बच्चे ने थोड़ी खर्चनियाँ हमेशा, सारी माँ प्यो के हाथ च गई। यसू का पूरी जिंदगी का खर्चा खुदा ने पौधी पैदाइश से खिलाता है। Now people of God, कुंवारियों वाला हवाला पढ़ें, फिर मैं बात करता हूँ आगे। उस दिन तक वेट करें, फिर मैं आपको बता दूँ
जब तक आप डिलीवर नहीं करते, जब तक आप हम्बल नहीं होते। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कमारियों की मानिद होगी जो अपनी मछली लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछली तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। सुने ध्यान से, इसको स्टोरी को पिक्चराइज करने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें। मछलियाँ तो हैं पर तेल नहीं है। ये जल रही थी मछलियाँ, ये जल रही थी। आगे चल के आपको पता चलेगा, चलें पढ़ते जाएं। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। ओके, और जब दुल्हा ने देर लगाई ओके। तो सब ऊँघने लगी, सो गई। सो योर टेस्टिमनी मे टेक टाइम, योर मिरेकल मे टेक टाइम। अब होगा क्या आगे? आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कमारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। नो, पॉज हियर, थिंक अबाउट हमारी मछलियाँ बुझी जाती। सो इस मीन कि वो जल रही थी पहले से, अब वो बुझने को हैं, करीब हैं। सो दे आर आस्किंग, बेगिंग कि थोड़ा जा तेल सानू भी दिता जाए। सो इट्स मीन के मांगा जा सकता था बट अब सीजन नहीं रहा मांगने का। लिसन मी केयरफुली, मांगने का सीजन नहीं रहा। अब किसी टाइम पर मांगा जाता तो शायद दे भी दिया जाता, बट अब मांगने का सीजन भी आउट हो चुका हुआ है। बात समझ आती है कि नहीं आती? आगे चल। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। अवेलेबिलिटी है अभी भी, लेकिन अब मोल लेने का भी सीजन नहीं है। मांगने का भी आउट हो चुका होगा और मोल लेने का भी। पीपल ऑफ गॉड, यू नो, ये तमसील बादशाही की ताल्लुक से है, आसमान की बादशाही है, ऐसी है ना। बट ये इस ज़मीन पर रहते हुए बहुत सारे ईमानदारों की ज़िंदगी पर भी फिट आती है। बहुत सारे ईमानदार जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो इन 5 बेवकूफ़ कुमारियों की मानद दे रहे हैं। दे आर आउट ऑफ सीजन नाउ, दे आर आउट ऑफ सीजन नाउ। उन वो बुझने वाली मछलियाँ नहीं, उनके पास मछलियाँ जल ही रही हैं। दे आर ऑफ द किंगडम, वो भी बादशाही की हैं, लेकिन अब सीजन से आउट हो रहे हैं। डिलेज डाल कर वक्त पर उन्होंने नहीं काम करने। ये काम वक्त पर हुआ होता अरेंजमेंट वाला तो ये अंदर होती, ये उस लोकेशन पर होती जहां पर ये काम सारे परफॉर्मेंस हो रही थी दूल्हे वाली, ये फंक्शन जहां चल रहा था। योर डिलेज कैन कीप यू आउट, आपकी उन लोकेशन से जहां पर ये इवेंट्स मुकर्रर हैं, जहां पर होने हैं। देयर आर डोर्स जो आपको रोक देंगे, देयर आर डोर्स जो आपको रोक देंगे कि आप उन इवेंट्स में शामिल ना हो सकें। इवेंट्स हो जाएंगे, इवेंट्स हो जाएंगे, बट देयर आर डोर्स जो आपको रोक देंगे। सो इट डजंट मीन कि तुसी जनाब दवाइयां पढ़े जे, रोजे पढ़े रखते जे, कलाम बड़ा आउंदा तुहानू ते खुदा ने तुहाडे उत्ते कलाम बड़ा बोलिया होया, पहला भी तुहानू कलाम पहुंच चुका है। इट डज नॉट मीन इवेंचुअली अगर आप डिले में चल रहे हैं दरवाजा बंद हो जाएगा। एवरी प्रोफेसी हैज अ सीजन and has a reason. Listen to me. Every prophecy given to you has a season and has a reason. मोसेस को खुदा बोल रहा है कि चल भी उठ ना सारे लेके निकल चल। It was a season and it was a reason. मैं लोगों का कराना सुने इन्होंने लेके निकले तो prophecy missed by Moses. वो ऐसे मामला च इन्वॉल्व हो गया जिन्हें उन्होंने डिले करवा दिया।
missed that prophecy. You can miss the prophecies. You can kill your prophecies, your word, your miracle, your testimony, your pregnancies can be aborted. लैके भी फड़ के भी वो word, you can abort that miracle. So my humble request, there is a season to ask, to beg. फिर एक वक्त आंदा कि ना मंगिया काम बनता ते ना मोलिया मतलब है एफर्ट पाना. यू कैन नॉट एफर्ट पा के भी तुसी नहीं हासिल कर सकोगे. जब सीजन पर खुदा खुद से चीज़ें कर रहा है उसको होने दे. आकड़ जड़ी है ना वो मैं बोलांगा इत्थे हुण पंजाबियां दे विच ज़बान दे विच. हाँ नहीं बोलना फिर तुसा कहना कि सानू की कह दिया. तो लाने देंगे है मुहावरे अपने ऊपर फिट हैं. यू आर नॉट दैट, आप वो नहीं है, लेकिन फिर आप वो बन जाएंगे ना जब आप उस मुहावरे की जद में आ जाएंगे. आकड़ तोड़ना शुरू करें इस 25 दिसंबर को. अगर खुदामंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदा ने रोका नहीं है अपने ही बेटे को उधर डिलीवर होने के लिए. खुदा आपको रोकेगा नहीं कि आपको जो उसने प्रॉफेसी दिया वो हम्बल होकर किसी हम्बल जगह पर नहीं डिलीवर हो जाती. नो प्रॉब्लम, होने दे उसको. खुदा का ही वर्ड है ना, खुदा जाने. आपका काम है उसे टाइमली डिलीवर करना. लई ना फिरो. थिंक अबाउट जे चरनी है जगह भी मिस कर देंदा यूसुफ, फिर की बनता, फिर की बनता. जरा सवाल का जवाब मैंने दो. फेरदा तो रहिंदा, मसला एक होर भी हो जाना सी. आप पढ़ो लूका दी इंजील च दूसरे बाब नूं, जरा अगे चलो तुहानूं पता लगता. लूका दी इंजील मैं आपको बता रहा हूं कि वो किंग्स, वो एंजल्स, वो सेंट्स, वो वाइज मैन, उनको लोकेशंस बताई गई हुई हैं जहां उन्हें पहुंचना है. और अगर आप वहां पर नहीं है तो वो तो वहां पर होंगे. आर यू फॉलोइंग? पढ़ो इसको. हाँ. उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे. और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए. मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे. और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह. जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें. बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया. और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की. और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया. मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर. आमीन आमीन. रुके, क्या बात कही गई थी चरवाहों से? की गल नहीं जी कही गई. चल थैंक यू, तेरा शुक्रिया. बात क्या यार, कुछ इन्होंने मशहूर किया. जरा क्रिसमस दे मौसम चो बाहर निकलो, टैबलो चो बाहर निकलो, थोड़ी देर मैसेज पर फोकस करें. थोड़ी देर मैसेज की मिले जरा ना मशहूर किया. लिसनिंग समझ आती? फिलहाल निशान छाड़ दो चरनी. ओबियसली ये निशान भी अपॉइंटेड था
फरिश्ते आके दसन डे ने, खुदा की तरफ से तय था कि ये हम्बल हो, ये मीकनेस में जाए, जोड़ा भी जाए, माँ बाप भी जाए और ये बच्चा भी जाए, खुदा की तरफ से अपॉइंटेड था। ओके, लेकिन मैसेज अगर ये लोग वहां नहीं पहुंचते तो ये मैसेज मशहूर नहीं होता। और अगर ये बच्चा, जो मैंने क्वेश्चन इनसे किया और इन्होंने आंसर किया कि वो लेके फिरता तो रहता पर ये मशहूरी नहीं थी होनी। केड़ी भला नहीं बोलो, मैं इंज नहीं जवाब पूरा चाहिए। तुम्हारे लिए एक उन्हें जाके की आफ्टर कन्फर्मेशन, तो जे उत्थे नहीं यूसुफ साहब होंदे तो मरियम नहीं होंदी जी, कंफर्टेबल जगह नहीं, नो 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 नो, मरियम भी कहती हाँ फरिश्ता आया सी, ये कोई आम बच्चा नहीं आने। अज औरतों के मसले ही होंदे ने, मैं कराउना ते मेरा सजेरियन होना किते कोई बड़ा हस्पताल दसो, डॉक्टर हॉस्पिटल, इस थले नहीं होना। थैंक यू, अच्छा हस्पताल मैंशन कर, मेरा होना तो इतफाक च ही होना। दैट्स द प्रॉब्लम विद यू, यू आर नॉट हंबल, यू आर नॉट हंबल। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं कि यूसुफ माड़ा सी, माड़ियों घरों सी, नहीं, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ बिजनेस ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਜੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਖਾਨ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜੇ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ दैट बिजनेस। People of God, humble yourself, humble yourself। बहुत सारी टेस्टमनीज, आपकी मशहूरी, आपकी नस्ल की मशहूरी जुड़ी हुई है लोकेशंस के साथ। विलियम, आपकी नस्ल को कोई नहीं जानेगा अगर आप सही लोकेशन पर नहीं। जीसस वाज प्रीच्ड, मशहूर कर दिता गया कि दाऊद के शहर च कोई पैदा होया जी, उस लोकेशन ते एग्जैक्ट लोकेशन ते होने की वजह जो पहुँचते चरनी च कुछ भी नहीं होंदा, और कख भी नहीं, फरिश्ते झूठ बोल के चले गए। यूसुफ ते मरियम काम खराब कर सकते सन। आर यू लिसनिंग मी? मैंने सुनते जे कि नहीं सुनते? मैं इस पर बहुत बोल सकता हूँ। पीपल ऑफ गॉड सुनो, शादियों वाले सुनो ध्यान ना। आई एम डीलिंग विद यू। सुलेमान, यू शुड नॉट डिले योर मैरिज। सुलेमान बहुत, नीलम, केड़े केड़े होर ने जिन्हें शादी नहीं हुई, जिन्हें रिश्ते नहीं होंगे। दानिश, होर केड़ा है? हाँ, हूँ विलियम हाथ ना एवं चुक दें, मैनू पता तेरा हाथ उठने की कोशिश कर रहा तो मेरे को खाएगा। कितने साइमा, साइमा कितने हाथ वहा, ये नेड़े बह जरा, वो चेहरे ते आ रहा है कि सुने ध्यान से। पीपल ऑफ गॉड, तुसी चारे जाने, तिन्ने चारे जाने सुनो। हंबल योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। मैनू एक सवाल पाया, इनू जवाब नहीं अजे तक आ रहा। ये थियोलॉजी का स्टूडेंट है तो स्पिरिचुअल भी। दिस सुलेमान, इन मैं सवाल पाया तो थानू भी पाना जिन्हों की शादियाँ नहीं हो रही। इन मैं सवाल पाया, क्या की सी सवाल? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, बहुत सी शादियां ऐसी हैं जो खुदा की मर्जी से नहीं, यानी बताई गई मर्जी से नहीं, विजडम के साथ हुई हैं बाइबल में। तो मैंने पूछा केड़ियां ने, तो एक 7 दिन हो गए ने इस सवाल को, तो इन्हों अजे तक उसका जवाब नहीं आया। नाउ माई क्वेश्चन, इन्होंने सारे बच्चे जोड़े कुंवारे ने, ये तुहाडे सारे कोल है, ब्रिंग सम मैरिजेस बाइबल मुकद्दस दे विचों बाहर कढ़ के लियाओ ਜਿਹੜੀਆਂ खुदा बोल के नहीं करवाइयां, विजडम ना हुई और सक्सेसफुल भी। मैं सवाल पूछा सी, फेलियर नहीं, सक्सेसफुल। और खुदा ने, सक्सेसफुल का क्या निशान होता है? जब खुदा उसमें से अपनी मर्जी पूरी कर लेता है। दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल मैरिज। हुण किसी नूं आउंदा जवाब है? दाऊद की अभी जेल से हुई। अच्छा, यकूब इसहाक दी कैंज हुई?
उसने बताया था ना कि ऐसे ऐसे साइन मिलेगा नौकर को, अच्छा, तो वो विजडम के साथ ही उसने मूव किया है। वो साइंस में भी तो खुदा इन्वॉल्व होता है ना, वो एक तरह का खुदा ही बता रहा है। मुश्किल साइंस ही, वो खुदा तो बगैर नहीं होता। एक ऊंट कितने लीटर पानी पींदा है? जे मैं नाम रखना देते थे कुछ जवाब देगा हैं? ऊंट ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਊਂਟ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? एडा गरीब, सुने ध्यान से, उसने निशान जो रख दिया हुआ था, दैट वाज डिफिकल्ट साइन, आई एम टेलिंग यू। उन्हें सारे ऊँठां नूं भी पानी पिया सी ते उथों कढ़ के पानी पियाना आम औरत का काम नहीं गा। दैट वाज अ डिफिकल्ट साइन। हाँ, एडे वड्डे प्रॉफिट की बीवी होना भी छोटी गल नहीं। खादमा दियां बीवियां जड़ियां ने इत्थे बैठियां होईयां ध्यान नाल सुनन, टू बी ए वाइफ खादम दी आपको सर्विस करनी आनी चाहिए। बाल्टियां दियां बाल्टियां सकंजवियां बना के मां मेरी नूं पुछो है ते किनियां किनियां रोटियां सामड़े हाल जांदे ही नहीं सन हुंदे तुहाडे ते। इन्हां दे कोल एक एल्डर सन, 11 पराठे खांदा सी। जो मैं झूठ बोलण डਿਆ कि सच है? 11 पराठे वो बंदा खांदा सी, मिलटरी दा सी वो। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? 4 ਰੋਟੀਆਂ ਬੰਦ ਬੱਲੇ ਰਸ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ 4 पराठे बन रस जो कुछ भी होता है खा जाता है, और आपको वो सर्व करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन यह सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। ओके ओके नो, मेरा ये सवाल नहीं था, आगे निकलिए। ਵਿੱਚ ਊਂਠ ਆ ਗਏ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕरें, लेट मी सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं थोड़ा मसला ख़त्म करा इस क्रिसमस से। हाँ जी, याकूब ने एक शादी की, कंप्रोमाइज्ड शादी। हाँ, विजडम इस्तेमाल की थी उन्हें, खुदा ने तो नहीं किया। कंप्रोमाइज्ड शादी। चलो एक आ गया, ताली बजाओ आइज़िक भाई लिए, उन्होंने सही जवाब दे दिया। ਉਹ ਦਾਊਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੈਤਸਬਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ करना चाहता सी ना। हाँ, सेकंड आंसर ताली बजा सकते हैं। एस्टर की जो थी वो खुदा के पर्पस में इस्तेमाल हो गई, और दैट वाज अ सक्सेसफुल मैरिज। कंप्रोमाइज्ड, लिसन मी, विजडम यूज हुई है, खुदा नहीं बोलिया कि नहीं। और दैट वाज द आंसर जेड़ा मैं सुलेमान को चाहता सा कि आए, लेकिन नहीं आता। बोल देता है, लेकिन तेरे वो आंसर की भी डिलीवरी लेट हो रही है। दैट्स द रीज़न कि तेरी शादी भी लेट हो रही है, तो आई एम इन प्रॉब्लम। मैं तुम दस दियाँ, सारे बच्चे सुनो ध्यान, बिकॉज ऑफ यू आई एम गिविंग यू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। ये रूथ क्यों उससे निकाह में गई है? ढिडों हालात माड़े हो गए। गल समझ आती कि नहीं आती? कि नहीं, काल पिया सी ते ओहदे पैरां 'च जाके उन्होंने चंगी तरह जरा स्टोरी नूं पढ़ो जाके। हैं पिछों टीच की हुई सी कि पुत्र हंबल हो जा, किसी पासे जे सैट होना ही थे। ये जो बेठियां छड़िए तो उड़दियां, फड़िए ना बेठियां भी उड़ जांदियां। हाँ जी, आर यू लिसनिंग? ये बेठियां वालियां ही फड़ो, उड़दियां ना फड़ो। तो 2023 च तुहाडे चारां दे रिश्ते में जे ना होए, मैं आई विल डिसकनेक्ट यू। आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट लिसनिंग मी,
नॉट लिसनिंग द काउंसल रिटन काउंसल बाइबल चो नहीं तुम सुन सकते और यू आर स्टिल वेटिंग कि तुहानू खुदा उतर के बोले यू आर आउट ऑफ दिस ट्राइब। मैं अनाउंस कर रहा हूँ यहाँ से, यू आर नॉट लिसनिंग मी, यू आर फेलिंग मी एज ए स्पिरिचुअल फादर। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सुलेमान लिसन मी, बोथ ऑफ यू हैव टू फाइनलाइज 23 ਦੇ ਵਿੱਚ। मैनू भी कोई वहा दो अपनी किसी के पैंपर मेरे को भी बदलवा लो। वैन यू आर डिसोबेइंग, की जरूरत है मेरे नाल जुड़े रहने की? डिसोबे मी, टोटली डिसोबे करें और जाएं, फ्री विल इंजॉय करें, आज़ाद मर्जी। किसी होर दी शादी दसा, किसी होर दी है, बोलो बोलो जो किसी को याद आउंदी ते कौन पैदा होया बॉयज़ दी ते इहदी शादी ना? कंप्रोमाइज्ड विजडम ना शादी होन डई है, कौन पैदा होया विच? और यस्सु दी नस्ल है पूरी, यस्सु दी नस्ल पूरी। खुदा का पर्पस पूरा आप डिले कर देंगे अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे। खुदा में ना बोलेगा तो फिर मैं ब्याह करांगी कि करांगा। नो वेट एंड वॉच फिर कि हुंदा तुहाडा कि नहीं हुंदा। एंड लेट मी टेल यू एज ए फादर, स्पिरिचुअल फादर, चारे सुन लो, आई एम अटैचिंग योर मैरिजेस इस कलाम दे नाल। इफ यू विल ओबे मी योर मैरिजेस मैनीफेस्ट कर जाएंगी। मेरी इस साल दे विच मैनूं तुहाडे रिश्ते नज़र आने चाहिए। पेरेंट्स तुसां कुछ करना है तो तुसीं कुछ कर लो, वरना इनू माना मैं तेरा तो कोई लामा भी नहीं आउंदा बाहरों। केड़ा वो दिन है जो मैंने कोई लामा ही आ जाए कि तुहाडे स्पिरिचुअल सन ने बाहर छेड़िया किसे ने। एडे ओ ने ओ भाई हर कोई भैन ही नहीं की ताड़ी, कोई ताड़ी पसली भी है। मैं ये नहीं कहता कि ना किसी नूं भैन कहो, बट कोई पसली भी हो सकती है आपकी। हर कोई भैन बना के बह जाती। ओके अप्रीशिएट करता हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ बीवी होने वास्ते खुदा ने मुकर्रर की थी तो तुसी ਉਹਨੂੰ भी भैन कह दो। बहन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मसीह में, वो तो मर गई थां ते। प्लीज़ इस क्रिसमस तो बाद अगला क्रिसमस तुहाडा जोड़ियां दे नाल होवे। आमीन आमीन। हंबल योरसेल्फ, हंबल योरसेल्फ। सराए ना लभो, किसी चरनी ना भी जोड़ जाओ। आर यू लिसनिंग? सराए ना लभो, किसी चरनी ना भी जोड़ जाओ। कि नहीं आई समझ? आ गई? चलो फिर बहने हैं किन्नी को आई। सो पीपल ऑफ गॉड लेट मी क्लोज दिस। इत्थे ही बंद करने हैं इस सरमन को भी। आज मैं इस फिनिशिंग नोट पर छोड़ देता हूँ कि सम ब्लेसिंग्स आर कनेक्टेड विद लोकेशंस। कित्थों निकली रूथ, कित्थों निकली, कित्थे तुर के आई हैं, कित्थे तुर के आई और कित्थे जुड़ी और फिर जाके अगों नस्ल चलती पई है और नस्ल भी डिवाइन DNA वाली। आमीन आमीन। सो डोंट हिंडर खुदा दी टेस्टमनीज नू, खुदा दे मिरेकल्स नू और खुदा की एजेंडे को, कॉल को अपनी लाइफ में। आमीन।